कैसे हो? मैं हूं आपका मेंटर संजीव मजोत्रा और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा जो हमने पिछला लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है अभी। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में मैंने क्या पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था, मैंने हिंट भी दिया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा भाई राउट्स लॉ कैसे हैं, जैसे स्टूडेंट्स है ना, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं जो अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की बात मानते हैं। अब नॉन आइडियल क्या होगा बताइए, फिर नॉन आइडियल कौन से होंगे जो अपने पेरेंट्स की बात या टीचर्स की बात अच्छे से नहीं मानते होंगे। अब उसमें भी एक चीज है देखने वाली, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो डेविएशंस आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, आप कहोगे यार आप स्टूडेंट्स के मगरी पड़ गए आप। नॉन आइडियल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या है, वो या तो ओवर करेंगे ना, ओवर अपने पेरेंट्स का मस्का लगाते हैं, जिसे कहते हैं मस्का लगा रहे हैं, या तो अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को ज्यादा ही मस्का लगाते हैं ना, वो ज्यादा ही कुछ सेवा होगी वो भी नहीं हजम होती, या बिल्कुल इग्नोर करते हैं। जो ज्यादा ही करते हैं वो दैट इज अ पॉजिटिव डेविएशंस। जो एक लेवल से आइडियल से भी नीचे करते ही नहीं है, परवाह नहीं करते हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव डेविएशन। वैसे ही यहां पे भी राउट्स लॉ में भी, सॉल्यूशंस में भी ऐसे ही है। वो सॉल्यूशंस जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या, हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी, जब हमने पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशंस में हमने कहा था कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होनी चाहिए। जो हमारी इंटरेक्शंस है, जैसे मैंने कहा था ए इंटरेक्शंस, ए बी इंटरेक्शंस, सॉरी बी बी इंटरेक्शंस, ये सेम होनी चाहिए। ए बी इंटरेक्शन ये सारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये और एक और भी देखा था कि पी ऑब्जर्व्ड, जो हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखी एक्सपेरिमेंटली, जो हमारी राउट्स लॉ से आई है, वो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी, ये कुछ पढ़ी थी हमने शायद, है ना। तो ये है कि जो फॉलो कर रहे हैं, राउट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ऐसा आना चाहिए। पर नॉन आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है, या तो डेल्टा वी मिक्स प्रेशर जो ऑब्जर्व्ड है इससे बढ़ जाएगा या इससे कम हो जाएगा। अगर ये चीज इसके इक्वल नहीं होगी तो क्या होगी, ये इससे ज्यादा होगी या इससे कम होगी। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 5 रुपए नहीं है, मैं कहता हूं मेरे पास 5 रुपए है ना, 5 रुपए किसी के पास हो, वो कहता है मेरे पास 5 रुपए नहीं है, तो फिर ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, या तो 5 रुपए से उसके पास ज्यादा होंगे या 5 रुपए से कम होंगे। दो ही ऑप्शंस हो सकती हैं, ज्यादा या कम। वैसे यहां पे भी है P ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P नॉट एक्स, ये तो है राउट्स लॉ की जो आइडियल सॉल्यूशन की है। पर नॉन आइडियल क्या है, ये इससे ज्यादा हो सकता है या ये इससे कम हो सकता है। दो ही ऑप्शंस हैं। अगर ये इससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन, अगर ये इससे कम होगा नेगेटिव डेविएशन। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, अगर तो जीरो तो फिर तो राउट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन है। तो दो चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें जीरो से बढ़ जाएंगी। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है कि जीरो से वैल्यू बढ़ जानी। डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो से ज्यादा, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से ज्यादा। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो से कम, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो से कम हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी चेंजेस आएंगी, ये इक्वल नहीं रहेंगी। नॉन आइडियल में ए और बी की जो इंटरेक्शन है वो ए बी में सेम वैसी नहीं रहेंगी, या तो इंटरेक्शन बढ़ जाएगी या इंटरेक्शन कम हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात करें अभी नॉन आइडियल सॉल्यूशन सिंपल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव में बाद में आएंगे, तो डेफिनेशन देखते हैं क्या कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। डेफिनेशन क्या कहती है, सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउट्स लॉ, इसको फॉलो नहीं करेगी। एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, अंडर ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर में राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो सॉल्यूशंस। उन सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। मतलब ये कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशंस नहीं होगी। P ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये दो जो इंटरेक्शंस हैं A A B B इंटरेक्शन जो हमारे पास
वो भी इक्वल नहीं होगी। अगर इक्वल नहीं होगी फिर क्या होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी। अब ये अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, कम या ज्यादा, यही ऑप्शन है जैसे मैंने अभी बताया था। तो इससे हमारे पास दो डेविएशंस निकल के आती हैं। एक आती है हमारी आइडियल सॉल्यूशन की, दैट इज आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग पॉजिटिव डेविएशंस, और आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विथ नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव में सारी चीजें क्या हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए यहां पे मैं चेंज करने जा रहा हूं, ये वैल्यू क्या बढ़ जाएगी इससे ज्यादा। डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आ जाएगी, 0 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें भी क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा, ये ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगी किससे, ए बी। ये क्या होगी, वीक होगी। ए बी इंटरेक्शन जो बाद में बनेगी जब हम दो कंपोनेंट्स को आपस में डिसॉल्व करेंगे, ए और बी को डिसॉल्व करने के बाद ए बी बन जाएगी। वो इंटरेक्शन क्या बनेगी, वीक बनेगी। ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, इसमें जो ग्रेटर देन डाला यहां पे क्या आ गया, लेस देन। ठीक है, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन की। किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। चलिए शुरू करते हैं। अभी करते हैं सबसे पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब फर्क, डेविएट, किसी स्टैंडर्ड चीज से डेविएट कर जाना। ठीक है, उसे बोलते हैं डेविएशन। जैसे राउट्स लॉ से हम डेविएट कर रहे हैं, उससे कितना फर्क आता है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। ठीक है, तो अभी इन्हीं कंडीशंस को फॉलो करते हैं जो हमने बात की थी। पहली कंडीशन क्या कहती है, पी ऑब्जर्व्ड, जो हमारा एक्सपेरिमेंटली आया वो क्या आया, पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। मतलब हमारा जो वेपर प्रेशर, जो हमारा प्रेशर आया, वेपर प्रेशर आया, वो राउट्स लॉ के जो हमने कैलकुलेटेड किया था उससे ज्यादा आया। जो हमने सोचा था, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, तो हमने जब देखा तो वो वेपर प्रेशर ज्यादा आया, राउट्स लॉ से ज्यादा आया, है ना। राउट्स लॉ से ज्यादा आया, राउट्स लॉ से ज्यादा आया, वेपर प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेपर ज्यादा बने होंगे। क्या बने होंगे, वेपर्स ज्यादा बने होंगे। वेपर्स ज्यादा क्यों बने होंगे, वेपर इसलिए ज्यादा बने होंगे कि जो बॉन्ड बनी होगी लास्ट में ए बी, वो वीक बनी होगी। क्योंकि जब वीक बनी होगी तो बॉन्ड जल्दी टूटी होगी तो इसके ज्यादा वेपर्स बने होंगे। इससे ये कहानी निकल के आती है। इसका मतलब जो राउट्स लॉ से आता था उससे हमारा जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ वो ज्यादा आया, मतलब पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं। ज्यादा वेपर प्रेशर बना, जो टोटल हमारा एक्सपेरिमेंटली आया। इंडिविजुअली भी बात करें, जो हमारा ऑब्जर्व्ड हमारा जो आया वो इंडिविजुअली भी बात करें, पी नॉट ए एक्स से उससे भी ज्यादा था। अगर पी बी की बात करें, ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली जो कह रहे हैं, वो पी नॉट बी एक्स बी से भी ज्यादा था। अब यहां पे बात आई कि जैसे मैंने यहां पे बात की कि ए जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले बनी ए और बी में, है ना, ये स्ट्रांग थी, पहले स्ट्रांग थी। जैसे मिक्स किया, ऑन मिक्सिंग किससे ज्यादा बन गई, ए बी से। मतलब ए बी इंटरेक्शन बाद में बनी ना, ये वीक बन गई। ये क्या थी, वीकर। मैंने भी बात की थी ना, वीकर। ये स्ट्रांग थी। ये क्या थी, स्ट्रांग थी। जब दोनों को मिक्स किया तो जब नई जो बॉन्डिंग हुई, ठीक है, इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन हुई, ए बी बनी बॉन्ड, वो वीक बन गई। इसका मतलब वीक बनी तो तभी ये जल्दी टूटी होगी, तभी जो हमारा प्रेशर था, वेपर प्रेशर, वो भी क्या आएगा, ज्यादा आया होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये तो स्ट्रांग थी ना, ये स्ट्रांग थी, ये वीक बन गई, बाद में वीक बनी मतलब उसको तोड़ना, उसमें क्या होगा, एनर्जी ज्यादा लगी होगी। क्योंकि अगर जब ए बी बनी है मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई। ठीक है, तो
ये जो बॉन्ड बनी है हमारी क्या थी, ए बी हमारी क्या है, वीकर बॉन्ड। क्लियर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था हमारा वो क्या हो गया, यहां पे आके वीक बन गया, यहां पे क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग था। अब अगर हम बात करें वीकर ए इसका जो वॉल्यूम बना, वॉल्यूम भी क्या था, बढ़ गया, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, 0 से ज्यादा। 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। मतलब कहने का क्या था कि मान लो 20 ml हमने लिया होगा ए और 20 ml बी लिया होगा। जब हमने मिक्स किया तो आना तो 40 चाहिए था। अगर तो 40 आता तो हम कहते कि ठीक है जी कोई चेंज नहीं आया वॉल्यूम में, पर 20 + 20 जैसे मिक्स किया तो आया हमारा, सपोज मान के चलते हैं 50 ml। सोचा था 20 ml + 20 ml 40 ml आएगा, पर बढ़ गया, 0 से वैल्यू बढ़ गई। डेल्टा वी मिक्सिंग जब हमने मिक्स किया बढ़ गई, 0 से ज्यादा होगी। इसका मतलब कि ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन से ज्यादा बड़ी ए बी इंटरेक्शन होगी, उसमें बॉन्ड ज्यादा बड़ी बनी होगी, तभी वॉल्यूम बढ़ गया। ए और बी से जो ए बी बनी ये शायद ये थोड़ी सी बड़ी बनी होगी, जिससे क्या हुआ कि एक्सपैंड कर गया, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम यहां पे बढ़ गया। इसका मतलब हमने 20 ml लिया और क्या बन गया हमारा, 50 ml, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अगर इसका नेट लेंगे तो क्या आएगी हमारी, 10 ml चेंज आया, प्लस में आया, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या था, 0 से ज्यादा, वॉल्यूम बढ़ गया। तो यहां पे बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग की, अगर बात करें डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था कि हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व दोनों इक्वल होनी चाहिए जब हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। पर यहां पे क्या हुआ, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हुई, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। कैसे, सपोज यहां पे हमने जब बॉन्ड को तोड़ा, एनर्जी क्या लगी, ज्यादा लगी। तोड़ने में इसने एब्जॉर्ब ज्यादा की, इसने क्या की, एनर्जी क्या की, एब्जॉर्ब ज्यादा की, ज्यादा लगी एनर्जी। वाला हम कहते हैं इसको सपोज 70 जूल, कितनी लगी, 70 जूल, एनर्जी ज्यादा लगी। जब ए बी बॉन्ड बन गई, एनर्जी रिलीज हुई, निकली क्या चाहिए थी, 70 निकलती, तभी हम मानते कि आइडियल है। पर जब निकली इतनी नहीं निकली, कम निकली। ठीक है, तो फिर नेट देखा हमने कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग थी, जो नेट वैल्यू करके देखी हमने, वो क्या आई, 0 से ज्यादा आई, 0 से ज्यादा वैल्यू आई। अब जो ए बी जो बॉन्ड बनी वो क्या थी, वीकर थी। इसका मतलब वीकर बनी, इसका मतलब इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं हुई होगी। ए बी देखो होता क्या है कि जब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनती है, जब ज्यादा हीट निकले। पर यहां पे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, यहां पे तो कौन सी बॉन्ड है, वीक है। इसका मतलब बॉन्ड वीक है, तो वीक बॉन्ड होने के कारण यहां पे एनर्जी भी कम रिलीज हुई होगी, एनर्जी कम हुई होगी। इसका मतलब अब्जॉर्ब ज्यादा होगी, अब्जॉर्ब ज्यादा का मतलब डेल्टा एच क्या आ गया, अब्जॉर्ब ज्यादा मतलब डेल्टा एच क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें क्या, सारी की सारी चीजें क्या होगी, 0 से ऊपर चलेगी, पॉजिटिव डेविएशन, 0 से ऊपर मतलब पॉजिटिव डेविएशन शो करनी शुरू होगी। तो ये क्या था हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इसे हम ग्राफ के साथ अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले वही राउट्स लॉ का जो हमने बनाया था, आइडियल सॉल्यूशन का जो ग्राफ बना था, फिर उसमें हम चेंजेस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर, ग्राफ के साथ समझते हैं। यहां पे क्या लेते हैं हम, मोल फ्रैक्शन। ये क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन। यहां पे क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर, सेम वैसे जो राउट्स लॉ में पढ़ा हमने, आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा। यहां पे हम प्योर लिक्विड ले लेते हैं ए, और इधर बी। इस तरफ एक्स से अभी मोल फ्रैक्शन 1 और एक्स बी अभी 0 है। यहां पे एक्स बी, सारा एक्स बी है, और एक्स ए मोल फ्रैक्शन ए की अभी नहीं है। अगर ए की है तो यहां पे क्या आएगा हमारा, पी नॉट ए। एक्स बी है तो ये क्या आएगी, पी नॉट बी। इसे वैसे बनाओ,
जो हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा है सेम वैसा, ऐसे। ठीक है, ये तो हमारा ग्राफ आ गया जो आइडियल का था। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, यहां पे वैसे अगर होता तो क्या होता, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, यही होता जैसे हमने पहले पढ़ा था। पर अब पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी इस तरीके से। तो ये क्या बना हमारा, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए। अब ये क्या है, बी का, पर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो ग्राफ कैसे आ गया इस तरीके से। तो ये क्या बना हमारा, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब इज इक्वल टू नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, ग्रेटर देन। मैंने क्या कहा था कि इंडिविजुअली भी उससे ज्यादा वैल्यू होगी। और यहां पे क्या लेते थे हम, टोटल प्रेशर लेते थे, पर अब टोटल प्रेशर भी क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ऑब्जर्व, इससे ज्यादा आ रहा है। तो ये भी क्या पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है इस तरीके से। पी टोटल जो आया वो क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारा बना ग्राफ, दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। क्या करेगा, ये क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। जो हमारा ऑब्जर्व टोटल प्रेशर जो आया, ऑब्जर्व्ड आया, वो राउट्स लॉ से ज्यादा आया, इंडिविजुअली भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या शो की, पॉजिटिव डेविएशन। अब नेगेटिव डेविएशन में आगे क्या फर्क होगा, अगर ये ऊपर गए हैं तो ये नीचे आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल लें एक, तो इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, दैट इज द इथेनॉल की। इथेनॉल ऑन एंड हम कह सकते हैं एसीटोन की, या हम साइक्लोहेक्सेन ले सकते हैं। देखिए पहले इथेनॉल था हमारे पास, जैसे इथेनॉल जैसे HOC2H5, ठीक है, इसमें क्या बनी, अब ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, इसमें क्या बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें, इथेनॉल में। C2H5O है, C2H5O और H में क्या बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले प्योर सॉल्वेंट में क्या था, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल होता है, एनर्जी ज्यादा लगती है। हमने पहले ही बात की कि शुरू में क्या लगी थी, एनर्जी ज्यादा लगी थी, हीट एब्जॉर्ब की थी। क्यों की थी, क्योंकि यहां पे क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी थी। पर जैसे ही साइक्लोहेक्सेन या एसीटोन को डाला, इसको इसमें डाला, इसकी बेचारे की जो बहुत अच्छी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी थी वो खत्म हो गई। अब क्या बन गई, वीक बॉन्ड्स बन गई, इसकी वीकर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई, अब वीकर बॉन्ड बन गई। अगर वीकर बॉन्ड है तो फिर क्या हो गया, अब उसको तोड़ना आसान है, तो फिर क्या होगा, टूटेगी तो वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव डेविएशन में पहले कुछ ना कुछ बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनी होती है। जब दोनों कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जब नई बॉन्ड्स बनती हैं, इंटरेक्शन होती है, तब क्या होता है, वीकर बॉन्ड्स बन जाती हैं। वीकर बॉन्ड्स बन जाती हैं तो वीकर बॉन्ड्स को तोड़ना आसान होता है, जल्दी टूटती हैं, वेपर्स बनते हैं, ज्यादा वेपर्स बनते हैं तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बन जाता है। तो तभी ये क्या शो करती हैं, पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर्स जो सोचा था उससे ज्यादा बने, उससे ज्यादा हमारे पास वेपर्स बने। ठीक है, इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, चलिए देखते हैं। और ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स है, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, इथेनॉल, टॉलिन, वाटर मिथेनॉल, CCl4, बेंजीन, CCl4 और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव डेविएशंस की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस की कुछ एग्जांपल्स है। और एक और इसमें बड़ी खास चीज है कि जो मैंने बताया था कि आइडियल और नॉन आइडियल में एक बहुत मेन डिफरेंस था कि एजियोट्रॉप्स आइडियल सॉल्यूशंस नहीं बनाते। अब एजियोट्रॉप्स क्या है, अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा, अभी आप सिर्फ याद रखिए कि आइडियल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस एजियोट्रॉप्स को बनाते हैं। और ये कौन सा बनाता है, जो पॉजिटिव डेविएशन वाला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, और नेगेटिव वाला मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है।
ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का टॉपिक नॉन रियल सॉल्यूशंस पे। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो आपको पिछले लेक्चर्स सॉल्यूशंस के देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही था। हम अगली वीडियो में दोबारा हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आपका गुरुकुल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।